अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम जो है हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ नाम हैं, आप जानते हैं हमारा मुल्क बर-ए-आज़म एशिया में, हम हिंदुस्तान इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें हमको मालूम है कि हमारे मुल्क के नाम हम हिंदुस्तान से हमसे मुखातिब करते हैं, हम इसे भारत के नाम से मुखातिब करते हैं और इसे हम इंडिया के नाम से मुखातिब करते हैं। अब ये लफ्ज की बुनियाद कहां से है और हमारे मुल्क के नाम हिंदुस्तान, भारत और इंडिया किस तरह से रखे गए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान, ये लफ्ज हिंदुस्तान हो या भारत हो या इंडिया हो, ये लफ्ज एक्चुअली लिया गया है दरियाए सिंध की तहजीब से। आज से तकरीबन 4,500 साल पहले, मतलब 2500 कब्ल मसीह में सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंध तहजीब आबाद हुई और इसके मैदानी इलाकों में ये तहजीब आबाद थी और ये इलाका आज मौजूदा पाकिस्तान में आता है। सिंध तहजीब का एक बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान में आता है, जो किसी वक्त हमारे मुल्क का हिस्सा था। तो जब यूरोपियन लोग, खास तौर पे कदीम हिंदुस्तान में 1000 BC, 500 BC, इस दौरान जो है दुनिया में दो बड़ी ताकतवर हुकूमतों का दबदबा था, जिसमें एक थे यूनान और दूसरे थे ईरान। ईरान के राजा और यूनान के राजा का दुनिया की सियासत पर बहुत बड़ा दबदबा था। तो ये लोग दरियाए सिंध के इलाकों में जो आबाद थे लोग, उन्होंने सिंध नदी का नाम, क्योंकि पहली मर्तबा 500 BC में ईरान के बादशाह दारियुस अव्वल ने जो है हिंदुस्तान पे हमला किया, मतलब सिंध तहजीब के वो जो इलाके जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहां पर जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने सिंध नदी को उन्होंने हिंद, क्योंकि उस वक्त पर्शियन लैंग्वेज में ये लफ्ज का तलफ्फुज नहीं था, तो वो लोग जो है सिंध को उन्होंने हिंद किया और सिंधु नदी के इलाकों में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। सिंध नदी के इलाकों में रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। तो ईरान के लोगों ने उसे नाम बिगाड़कर सिंधु नदी के इलाकों में रहने वाले लोगों को वो लफ्ज बिगाड़कर सिंधु का उन्होंने हिंदू किया और इस तरह से हमारे मुल्क का नाम सिंधु से होकर हिंदू हुआ और दरियाए सिंध के आगे जो इलाके हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि ये लफ्ज है सिंधु से वो हिंदू हुआ और उसका नाम आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान हुआ। हमारे मुल्क का नाम ये इलाके की बुनियाद पर मुल्क का नाम हिंदुस्तान रखा गया। हम अक्सर ये समझते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर मजहब से इसको जोड़ते हैं, जो सरासर गलत है। ये लफ्ज हिंदुस्तान सिंध नदी से बिगड़ा हुआ लफ्ज सिंधु इलाके में रहने वाले लोगों को सिंधु के बजाय हिंदू कहा जाने लगा और इसी से जो है हिंदुस्तान नाम रखा गया। ये तारीख के बहुत सारे नजरियात हैं, उसमें से मैंने आपको एक नजरिया बताया, हिंदुस्तान लफ्जी। उसके बाद अगला लफ्ज है भारत लफ्ज है। भारत लफ्ज, ये लफ्ज आया दरियाए गंगा के मगरबी सिमत, दरियाए गंगा के मगरबी सिमत का जो इलाका है, जो गंगा की वादियां हैं, उस इलाके को भारत कहते थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1200 सिंध तहजीब का जवाल हुआ तकरीबन 1500 BC में। इसके बाद हिंदुस्तान में आर्य लोग आए, वस्ता एशिया से आर्य लोग आए, तो उन्होंने क्या किया,
हिंदुस्तान को दो नाम दिए, दो नाम। दरियाए नर्मदा के ऊपर का नाम, दरियाए नर्मदा जो है इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये कहलाया आर्यव्रत, और दरियाए नर्मदा के नीचे का इलाका ये कहलाया दक्षिण पथ। दो हिस्से होते हैं हिंदुस्तान के। दरियाए नर्मदा के ऊपर का हिस्सा आर्यव्रत जो आर्याओं का इलाका है, और उसके नीचे द्रविडियन लोग, द्रविडियन नस्ल के लोग जहां रहते हैं उस दरिया नदी नर्मदा के नीचे के, उसको कहते थे पहले दक्षिण पथ। हिंदुस्तान के दो नाम थे। फिर बाद में दरिया गंगा के वादियों में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाने लगा। ठीक है, अब ये भारत लफ्ज की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत लफ्ज ये आया कहां से, ये हुआ। उसके बाद इंडिया, जब यूनान के लोग आए, दरियाए सिंध को ईरानियों ने बिगाड़कर हिंद किया, सिंधु को बिगाड़कर उन्होंने हिंदू किया। उसी तरह से यूनानी लोगों ने जो 365 और 350 ईस्वी बीसी में, 350 बीसी के दौरान जो है सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो उसने सिंध नदी, ईरानियों ने सिंध नदी को हिंद नदी किया, सिंधु को उन्होंने हिंदू किया, इन्होंने हिंदू को इंडस किया। सिंधु नदी उसको ईरानियों ने हिंदू नदी कहा, फिर बाद में यूनानियों ने उसको बिगाड़कर उसका नाम रखा इंडस, इंडोस कहा उसको। फिर बाद में इसका नाम बिगड़कर और इंडस हुआ, यानी इंडस रिवर के इलाकों में रहने वाले लोगों को इंडस, सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडस, इंडस रिवर के इलाकों में रहने वाले लोगों को उन्होंने नाम दिया इंडिया। और इंडिया ये लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल सिकंदर आजम के एक मौर्रिख है, राइटर है, उसके साथ में वो हिंदुस्तान आया था, जिसको बाबर तारीख भी कहते हैं, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने सबसे पहले इंडिया ये नाम इस मुल्क को दिया, इस इलाके को दिया। खास तौर पे शुमाली जो इलाका है हमारे मुल्क का, सिंध नदी के इलाकों को हेरोडोटस ने इंडिया नाम दिया। यानी तकरीबन आज से 2300-2400 साल पहले हमारे मुल्क का नाम इंडिया रखा है। हिंदुस्तान ये नाम इलाके की बुनियाद पर है। भारत ये लफ्ज, ये वर्ड भी जो है इलाके की बुनियाद पर है, और इंडिया ये भी जो है इलाके की बिना पर है। सिंध नदी के इलाकों में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे, सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से बाद में वो इंडिया हुआ।